भी सब्सटेंस का मतलब क्या सर फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात कर सकते हो और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन का फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में मतलब क्या बात मतलब क्या किया हुआ है, ठीक है ना। तो कलरलेस है, ओडोरलेस है, टेस्ट मतलब क्या है, टेस्टलेस है। तो प्योर हाइड्रोजन का ना कलर होता है, ना टेस्ट होता है, ना मतलब क्या होता है ओडोर होता है। वेपर डेंसिटी, तो हाइड्रोजन इज़ द लाइटेस्ट एलिमेंट। तो हाइड्रोजन का वेपर डेंसिटी मतलब क्या सर आपका 1 है, और एज़ कम्पेयर टू एयर हाइड्रोजन मतलब क्या सर आपका 14.4 टाइम्स मतलब क्या सर आपका लाइटर है एयर से। अब लोग यहाँ पे आते हैं और बात को मतलब क्या सर आपका समझते हैं। ये पेज नंबर 111 के बाद ये पेज नंबर क्या है सर आपका 113 है। 12 कहाँ चला गया? अच्छा ये 12 है, सॉरी माय बैड। मेरा भी दिमाग कभी कभी मतलब क्या होता है ना, काम करना बंद कर देता है। तो ये हाइड्रोजन का मतलब क्या सर आपको फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ चुके हैं। कलरलेस है और टेस्टलेस है और क्या सर आपको ओडरलेस है। वेपर डेंसिटी के बारे में जानते हैं कि इट इज़ लाइटेस्ट। वेपर डेंसिटी मतलब क्या सर आपका 1 है, और ये एयर से मतलब क्या है 14.4 टाइम्स मतलब क्या सर आपका लाइटर है। हाइड्रोजन का टेस्ट क्या है सर आपका कि वो बर्न करता है पॉप साउंड के साथ। डिलीवरी ट्यूब था, इन्वर्टेड जार मतलब क्या सर आपका नहीं रखा, वहाँ पे बर्निंग मैस्टिक को लाया तो मतलब क्या सर आपका यहाँ जो गैस निकल रहा था वो मतलब क्या पॉप साउंड के साथ मतलब क्या सर आपको बर्न किया है ना। तो प्लेस अ डिलीवरी ट्यूब ऑफ हाइड्रोजन गैस apparatus in a soap solution. The soap bubble containing hydrogen rapidly rises up in the air. अगर सोप सोल्यूशन रहेगा तो मतलब हाइड्रोजन मतलब क्या बबल के अंदर पैक होकर मतलब क्या निकलेगा, और जब वहाँ पे आप मैच स्टिक को मतलब लाएंगे तो वो मतलब क्या पॉप साउंड के साथ मतलब क्या सबका बर्न करना स्टार्ट करेगा। तो ऐसा राइस क्यों कर रहा है? राइस जब कर रहा है तो ये बात को प्रूव कर रहा है कि इट इज़ मतलब क्या सर आपका लाइटर देन एयर, तभी तो राइस कर रहा है ना, नहीं तो वो क्या होता आपका नीचे की तरफ जाता। अब सल्यूबिलिटी, hydrogen is practically insoluble in water. 100 volumes of water can absorb only 2 volume of gas after a few hours. यानी 2-3-4 घंटे के बाद मतलब क्या सर आपका अगर 100 लीटर मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन है तो उसमें से मतलब क्या सर आपका 2 लीटर ही मतलब क्या सर आपका पानी अब्सॉर्ब कर पाएगा। ज़्यादातर पानी अब्सॉर्ब मतलब क्या सर आपका नहीं कर पाएगा। तभी तो हम लोग मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन को डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर के द्वारा मतलब क्या करते हैं सर आपका क्या बोलते हैं उसको, कलेक्ट करते हैं। कंबस्टिबिलिटी, जो भी चीज़ बर्न करता है वो होता है कंबस्टिबल। तो यहाँ पे याद रखना बहुत ज़रूरी है, हाइड्रोजन इज़ कंबस्टिबल बट नॉट अ सपोर्टर ऑफ कंबशन। हाइड्रोजन खुद बर्न करता है लेकिन दूसरा का बर्निंग को सपोर्ट मतलब क्या करता है सर आपका नहीं करता है। ऑक्सीजन के बारे में क्या कहा जा सकता है कि ऑक्सीजन इज़ अ सपोर्टर ऑफ कंबशन, है ना। प्योर हाइड्रोजन बर्न्स साइलेंटली इन एयर विद अ पेल ब्लू फ्लेम। अगर प्योर हाइड्रोजन है तो मतलब क्या होता है सर आपका पेल ब्लू फ्लेम के साथ मतलब क्या करता है, बर्न करता है। हाइवर अ मिक्सचर ऑफ, अच्छा प्योर हाइड्रोजन है तो साइलेंटली बर्न करेगा, लेकिन हम लोग जहाँ पे हाइड्रोजन को बर्न करेंगे वहाँ तो ऑक्सीजन मतलब क्या प्रेजेंट होगा, तब वो क्या करता है सर आपका पॉप साउंड के साथ मतलब क्या करता है सर आपको बर्न करता है। यहाँ तक ठीक था, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं था। अब यहाँ पे क्या बोला, एक्शन और लिथमस। तो ये बात तो आप जानते होंगे कि जो सब्सटेंस क्या होता है सर आपका एसिडिक होता है वो क्या करता है सर आपका ब्लू लिथमस को रेड टर्न कर देता है, और जो सब्सटेंस क्या होता है सर आपका बेसिक होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका रेड लिथमस को ब्लू टर्न कर देता है। तो हाइड्रोजन गैस क्या करता है, ये रेड लिथमस को मतलब क्या करता है, ब्लू भी टर्न नहीं करता, और ब्लू लिथमस को मतलब क्या करता है सर आपका रेड भी नहीं टर्न करता है ना। तो जो सब्सटेंस ब्लू लिथमस को रेड टर्न करता है वो क्या हो जाता, एसिडिक। जो सब्सटेंस क्या करता है सर आपका रेड लिथमस को ब्लू टर्न करता है वो क्या हो जाता है सर आपका बेसिक। तो अगर सब्सटेंस रेड लिथमस को ब्लू और ब्लू लिथमस को रेड टर्न नहीं कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। नहीं समझा बात हम क्या बोले। जो सब्सटेंस रेड लिथमस पेपर को ब्लू टर्न कर देगा वो क्या होगा, बेसिक इन नेचर। रेड को ब्लू, बेसिक इन नेचर। और जो ब्लू को रेड कर देगा वो क्या होगा सर आपका, एसिडिक इन नेचर। अब एक सब्सटेंस है ना वो ब्लू को रेड कर रहा है ना रेड को ब्लू कर रहा है तो वो मतलब क्या है सर आपका न्यूट्रल है। तो हाइड्रोजन नीदर टर्न्स रेड लिथमस ब्लू नॉट टर्न्स मतलब क्या सर आपका ब्लू लिथमस रेड, देयरफॉर मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन इज मतलब क्या सर आपका न्यूट्रल इन नेचर। आया बात समझ में ना। अब क्या लिखा है सर आपका, एक्शन विथ ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का नाम ही हाइड्रोजन इसलिए है क्योंकि वो मतलब क्या होता है सर आपका ऑक्सीजन के साथ बर्न करके क्या बनाता है सर आपका वाटर। हाइड्रोजन मतलब वो क्या करता है सर आपका हाइड्रो को जनरेट करता है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो जब भी हाइड्रोजन मतलब क्या होता है सर आपका बर्न करता है ऑक्सीजन के साथ तो वो बनाता है मतलब क्या सर आपका वाटर, एज सिंपल एज दैट। अब यहाँ पे आते हैं एक्शन विथ क्लोरीन गैस। अब देखो क्या है, व्हेन इक्वल वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन
हाइड्रोजन एक गैस है, क्लोरीन भी मतलब क्या है, गैस है। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों के इक्वल वॉल्यूम को अगर मतलब क्या सनलाइट में रखेंगे तो सनलाइट में रखने से ही मतलब क्या है सर आपके लोग कंबाइन करके बनाएगा मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब क्या है, गैस। और वही हाइड्रोजन क्लोराइड गैस से मतलब क्या होता है पानी मिलाते तो बन जाता है मतलब क्या सर आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एज सिंपल एज दैट। However, if above mixture is exposed to direct sunlight, a binding flash takes place with an explosive sound and hydrogen chloride gas is formed. बोलने का मतलब ये है सर, डिफ्यूज सनलाइट का मतलब क्या होता है ना कि डायरेक्ट सनलाइट नहीं, यानी रिफ्लेक्ट होकर कहीं से सनलाइट मतलब क्या और सर आपका आ रहा है, तो फिर रिएक्शन मतलब क्या होगा सर आपका एक्सप्लोसिव नहीं होगा। लेकिन डायरेक्ट सनलाइट अगर आएगा तो रिएक्शन मतलब क्या सर आपका एक्सप्लोसिव हो जाएगा। और एक्सप्लोसिव रिएक्शन इज मतलब क्या सर आपका डेंजरस एक्शन विथ मतलब क्या सर आपका मेटल। अब देखो कौन ऊपर था, कॉपर ऊपर था या हाइड्रोजन। देखो रिएक्टिविटी सीरीज में जो हाइड्रोजन के ऊपर होता है वो हाइड्रोजन गैस को मतलब क्या कहता है सर आपका डिस्प्लेस कर देता है, लेकिन जो नीचे होता है वो डिस्प्लेस नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे जो कॉपर का एग्जांपल दिया, यहाँ जो लेड का एग्जांपल दिया, कॉपर और लेड मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन के नीचे है, तो ये लोग क्या कर पाएगा सर आपका डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा हाइड्रोजन को, बल्कि हाइड्रोजन क्या करता है ये लोग को डिस्प्लेस कर देता है ना। तो आप सोचो ज़्यादा रिएक्टिव यहाँ पे कौन है, हाइड्रोजन। तो कॉपर को डिस्प्लेस किया तो H2 के साथ O मिला, तो क्या बन गया सर आपका H2O, बेचारा कॉपर अलग हो गया, है ना। इस केस में भी हाइड्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव है तो H2 के साथ O मिला, वाटर बना, और यहाँ बेचारा मतलब क्या सर आपका लेड क्या सर आपका अलग हो गया। लेकिन ऐसा कब कर पाएगा, जब हाइड्रोजन मोर रिएक्टिव होगा, जब हाइड्रोजन से नीचे जो है वो मेटल के साथ हाइड्रोजन मतलब क्या सर आपका रिएक्ट कर रहा है। अब देखो किसी सब्सटेंस से अगर ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो उसका क्या होता है, रिडक्शन। तो हाइड्रोजन मेटालिक ऑक्साइड के साथ मिलके उसको रिड्यूस कर सकता है। अ रिएक्शन इन विच मेटालिक ऑक्साइड लूजेस इट्स ऑक्सीजन टू फॉर्म प्योर मेटल इज कॉल्ड मतलब क्या सर आपका रिडक्शन रिएक्शन। एंड द प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड मतलब क्या सर आपका रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। तो हाइड्रोजन रिड्यूस करता है, इसलिए हाइड्रोजन मतलब क्या सर आपका रिड्यूसिंग मतलब क्या सर आपका एजेंट है, एज सिंपल एज मतलब क्या सर आपका दैट। अब तो सिंपल बात आ गया कि व्हाट आर द यूज ऑफ मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन। मेल्टिंग, वेल्डिंग, ये पढ़ लीजिएगा, पक्का पढ़ लीजिएगा। हाँ। और टेस्ट पॉप साउंड, वॉफ साउंड, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, दिस इज़ अ बिट डिफिकल्ट। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन मतलब क्या करते हैं कर लेते हैं, ठीक है ना।